ज्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़े? ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, यह एक तेज दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेज दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब वही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा, रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपने फैसलों पर शक, सब एक साथ घूमने लगता है और धीरे धीरे आप उसी सोच के चक्र में फंसते चले जाते हैं। सच क्या है? समस्या यह नहीं है कि आप सोचते हैं, समस्या यह है कि आप रुकते नहीं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पहले आप सिर्फ एक फैसले पर ज्यादा सोचते हैं, फिर हर फैसले पर, और फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग 100 सवाल खड़े करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो, लोग क्या कहेंगे? यही वो जगह है जहां से आपका आत्मविश्वास गिरना शुरू हो जाता है। सच यह है कि आपका दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है। वह हर जोखिम से डरता है, इसलिए वह आपको रोकने के लिए संभावित खतरों की एक लंबी लिस्ट बनाता रहता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी उन लोगों को इनाम नहीं देती जो हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो जोखिम उठाते हैं। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता। वह सही समय का इंतजार करता रहता है, परफेक्ट प्लान बनाता रहता है, परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करता रहता है, और इसी परफेक्ट के चक्कर में समय निकल जाता है। सच्चाई क्या है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे गलतियों के साथ बढ़ते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा, अभी मत करो, तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन असली सच्चाई यह है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करते पाएंगे। और यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। यह आपको सोच में उलझाकर एक्शन से दूर कर देती है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह आपको अंदर से थका देती है। आपने कुछ किया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके होते हैं। आपने कोई असली पहाड़ नहीं चढ़ा, लेकिन आपके दिमाग ने आपको 100 काल्पनिक पहाड़ दिखा दिए, और यही कल्पना की थकान आपकी असली ऊर्जा छीन लेती है। तो सवाल आता है, समाधान क्या है? पहला कदम, अपने हर विचार को सच मानना बंद कीजिए। हर विचार सच्चाई नहीं होता। दिमाग कभी कभी एक कहानीकार बन जाता है जो डर की कहानी बनाता है और आप उसे सच मान लेते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? दूसरा कदम, छोटा सा एक्शन तुरंत लीजिए। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं है, बल्कि एक्शन बढ़ाना है। जैसे ही दिमाग ज्यादा सोचने लगे, तुरंत कुछ छोटा काम शुरू कर दीजिए। एक फोन कॉल, एक छोटा टास्क, या सिर्फ 5 मिनट का काम। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। तीसरा कदम, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। ओवर थिंकिंग अक्सर 2 जगह से आती है, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। लेकिन सच्चाई यह है, आपके पास सिर्फ ये एक क्षण है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं तो दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए। याद रखिए, आप अपने दिमाग नहीं, आप उसके मालिक हैं। अगर आपने आज ये तय कर लिया कि मैं सोचूंगा, लेकिन सीमा में, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अनुशासित होने लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये रोज की प्रैक्टिस है। लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीत आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने विचारों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं, या अपने दिमाग को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों पर पकड़ बना ली, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। ज्यादा सोचने की आदत एक दिन में नहीं बनी है, यह धीरे धीरे बनी है, डर से, असफलताओं से, लोगों की बातों से, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा कम होने से। लेकिन अच्छी खबर क्या है, जिस आदत को बनाया गया है उसे तोड़ा भी जा सकता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, ओवर थिंकिंग असली समस्या नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल दिमाग। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन जब वही दिमाग एक ही बात को बार बार घुमाने लगे तो वो सोच नहीं, एक मानसिक जाल बन जाता है। पहली गहरी तकनीक 5 मिनट का नियम। जब भी दिमाग किसी बात पर अटक जाए, खुद से साफ बोलो, मैं इस बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, बस 5 मिनट। उसके बाद या तो फैसला लो या उसको हरबी है, बात को छोड़ दो।
दिमाग को टाइम लिमिट दो, क्योंकि बिना सीमा के सोच कभी खत्म नहीं होती। दूसरी तकनीक, शरीर को चलाओ, दिमाग अपने आप शांत होगा। जब शरीर बिल्कुल स्थिर होता है तो दिमाग बहुत तेज भागने लगता है, लेकिन जैसे ही आप शरीर को एक्टिव करते हैं, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। दौड़ो, तेज चलो, पुशअप लगाओ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, आप खुद नोटिस करोगे जो समस्या अभी पहाड़ जैसी लग रही थी वह कुछ ही समय में छोटी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा की दिशा बदल चुकी है। तीसरी तकनीक, वर्स्ट केस लिखो। जो बात आपको बार बार डरा रही है उसे कागज पर साफ साफ लिखो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? अधिकतर मामलों में आप पाएंगे जिस चीज से आप डर रहे थे वो उतनी खतरनाक थी ही नहीं। दिमाग अंधेरे में हर चीज को बड़ा बना देता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो वही डर छोटा और साफ दिखने लगता है। चौथी और सबसे शक्तिशाली बात, अपने आप को सिर्फ व्यस्त नहीं, उद्देश्यपूर्ण बनाओ। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री होता है। जिस इंसान के पास बड़ा लक्ष्य होता है वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। जब जिंदगी में दिशा होती है तो दिमाग खुद ही फालतू सोच को छोड़ने लगता है। आज खुद से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं या सिर्फ लोगों की राय के लिए? अंतिम सच, ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे गहरे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लेकिन अगर यही गहराई कंट्रोल में ना रहे तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाती। आपको अपने दिमाग को बंद नहीं करना है, आपको उसे प्रशिक्षित करना है। आज से खुद से 3 वचन लो, मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, सोच से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दूंगा, मैं वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करूंगा। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय भी आपको आगे ले जाएगा, लेकिन निर्णय ना लेना आपको वहीं रोक देगा। अब फैसला आपका है, सोचते रहना है या आगे बढ़ना है। अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो खुद से एक वादा करो, अब सिर्फ सोचोगे नहीं, एक्शन लोगे और इस संदेश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि हो सकता है कोई आपके आसपास चुपचाप ओवर थिंकिंग से लड़ रहा हो। याद रखिए, सोच कम, एक्शन ज्यादा। अब एक और गहरी बात समझो, ओवर थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसका भी एक ट्रिगर होता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ खास सिचुएशंस में ही आपका दिमाग ज्यादा भागता है। जैसे जब आप अकेले होते हो, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, या जब कोई आपको इग्नोर करता है, यही आपके ट्रिगर्स हैं। और जब तक आप अपने ट्रिगर्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पाओगे। अगली बार जब आपका दिमाग तेजी से भागने लगे तो रुककर खुद से पूछो, अभी ऐसा क्या हुआ जिससे मैं इतना सोचने लगा? बस ये सवाल ही आपको आधा कंट्रोल दे देता है, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं हो, आपको पता है कि ये सब कहां से शुरू हुआ, और जहां से शुरुआत समझ में आ जाए वहीं से बदलाव भी शुरू हो जाता है। अब एक बहुत खतरनाक पैटर्न समझो, ओवर थिंकिंग आपको सच नहीं दिखाती, ये आपको वही दिखाती है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। यानी आपका दिमाग रियलिटी नहीं बल्कि फियर बेस्ड इमेजिनेशन चलाता है। आप नोटिस करोगे, जब भी आप ज्यादा सोचते हो तो ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं। सब गलत हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया आपका दिमाग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं दिखाता? क्यों नहीं सोचता सब अच्छा भी हो सकता है, मैं सफल भी हो सकता हूं? क्योंकि दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग सर्वाइवल है, सक्सेस नहीं। वह आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियोस बार बार चलाता है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को समझ जाओ तो आप इससे बाहर निकल सकते। अगली बार जब दिमाग वर्स्ट इमेजिन करे तो कॉन्शियसली खुद से बोलो, यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, सच्चाई नहीं। और फिर खुद से एक और सवाल पूछो, बेस्ट क्या हो सकता है? धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे कि वह सिर्फ डर नहीं बल्कि मौके भी देखिए, और यही बदलाव आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना शुरू करेगा। अब एक और सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, ओवर थिंकिंग का असली कारण बाहर की दुनिया नहीं है, यह अंदर की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, हर रिजल्ट, हर सिचुएशन, हर इंसान का व्यवहार। लेकिन सच्चाई क्या है? आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही जगह है जहां दिमाग फंस जाता है। वह बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, क्योंकि उसे क्लैरिटी चाहिए, एक 100% गारंटी चाहिए।
लेकिन जिंदगी कभी गारंटी नहीं देती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे क्लैरिटी का इंतजार नहीं करते, वे अनसर्टेनिटी के साथ चलना सीख लेते हैं। अब एक सिंपल शिफ्ट समझो, आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला कदम पता होना चाहिए, बस अगला कदम। जब आप पूरा रास्ता देखने की कोशिश करते हो तो दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ एक छोटा कदम देखते हो तो चीजें आसान लगने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब दिमाग उलझे, पूरी जिंदगी मत सोचो, बस ये सोचो मुझे अभी अगला छोटा कदम क्या लेना है और वही कदम उठाओ, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल बात समझो, ओवर थिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब आप हर चीज को पर्सनल लेने लगते हो। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो दिमाग तुरंत कहानी बनाता है, शायद उसे मैं पसंद नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। लेकिन सच क्या है, हर चीज आपके बारे में नहीं होती। लोग अपनी ही जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें उतना समय ही नहीं होता जितना आप सोच लेते हो। लेकिन आपका दिमाग हर सिचुएशन को खुद से जोड़ लेता है और यहीं से अननेसेसरी ओवरथिंकिंग शुरू होती है। अब एक सिंपल रूल याद रखो, डोंट अस्यूम, वेरीफाई और इग्नोर। मतलब या तो सच पता करो या फिर उस बात को जाने दो। बीच में रहकर कहानी बनाना बंद करो, क्योंकि असम्पशंस हमेशा डर पर बेस्ड होते हैं, सच्चाई पर नहीं। और जितना आप असम्पशंस में जियोगे उतना ही आपका दिमाग उलझता जाएगा। इसलिए अगली बार जब दिमाग कहानी बनाए, रुको और खुद से कहो यह मेरी बनाई हुई कहानी है, जरूरी नहीं कि यह सच हो। यही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे आजाद करेगी।